हे गाइस हाउ आर यू ऑल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरपीएससी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आरपीएससी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो आरपीएससी की बात करें तो ये एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब ये होता है कि संविधान में इसका उल्लेख है। संविधान में कहाँ उल्लेख है? तो संविधान के भाग 14 में 315 से 323 तक जो अनुच्छेद है वहाँ इसका उल्लेख है। कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसकी रूपरेखा क्या रही, इतिहास क्या रहा है इसका। ठीक है, तो 1923 में एक ली आयोग बना था। ली आयोग ने बोला कि भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग होना चाहिए, मतलब जो एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराएगा और जो अधिकारी जिसे चुन के आएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। जो प्रांत थे, राज्य थे, वहाँ पे किसका गठन हुआ? लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक है, कौन सा अधिनियम के तहत? 1935 वाले भारत सरकार अधिनियम के तहत। राजस्थान के 22 प्रांतों में सिर्फ 3 प्रांत ऐसे थे जहाँ पर लोक सेवा आयोग था। कौन कौन थे? जोधपुर था, जयपुर था और बीकानेर था, है ना। तीनों जो इधर वाले हैं, जयपुर तो सेंटर हो गया, जोधपुर बीकानेर पश्चिमी इलाके। तो जोधपुर में 1939 में, जयपुर में 1940 और बीकानेर में 1946 में। तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। राजस्थान के तत्कालिक राज प्रमुख सवाई मान सिंह सेकंड के अनुसार उनके अध्यादेश द्वारा 16 अगस्त 1949 को आरपीएससी की स्थापना हुई। कब हुई? 16 अगस्त 1949 को। लेकिन अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। इसका मतलब ये होता है कि स्थापना तो हो गई, लेकिन वास्तव में क्या हुआ? सूचना कब प्रकाशित हुई कि कब से स्टार्ट करेगा वगैरह, वो सूचना प्रकाशित हुई 20 अगस्त को। ठीक है, 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी ने जयपुर में कार्य प्रारंभ किया। मतलब वास्तविक कार्य प्रारंभ कब हुआ? 22 दिसंबर को। ठीक है, फिर देखो, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को मुख्यालय कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया? अजमेर ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो मुख्यालय कब ट्रांसफ़र हुआ? 1956 में हुआ। और किसकी समिति की सिफारिश पर हुआ? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। ठीक है, अब आरपीएससी के क्या क्या काम है, क्या क्या करता है वो देखो। आरपीएससी एक परामर्श या सलाहकारी निकाय है। मतलब ये क्या काम करता है? सलाह देने का काम करता है, लेकिन इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं है। सरकार चाहे तो मान सकती है, नहीं चाहे तो नहीं माने। यदि राज्यपाल आरपीएससी की सलाह न माने तो कारण विधानमंडल में बताएगा राज्यपाल कि मैंने इसकी सलाह क्यों नहीं मानी है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का सलाहकारी निकाय है। ओके, आगे चलते हैं। लोक सेवा दिवस की बात करें तो 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। पहले आरपीएससी में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हुआ करते थे। आरपीएससी के अगर फर्स्ट अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे एस के घोष, लेकिन एक कार्यवाहक अध्यक्ष थे। वास्तविक जो फुल टाइम अध्यक्ष थे वो थे एस सी त्रिपाठी। कौन थे? एस सी त्रिपाठी, ये थे। मैक्सिमम कार्यकाल किसका था? वो था डीएस तिवारी का। और मिनिमम कार्यकाल था पीएस यादव का। ठीक है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। मैक्सिमम कार्यकाल डीएस तिवारी और मिनिमम कार्यकाल किसका था? पीएस यादव का। ठीक है, तो आरपीएससी से कौन से अनुच्छेद संबंधित है वो देखते हैं हम। देखो, 315 से स्टार्ट होता है। चलो आओ, इसमें क्या बोला गया है 315 में? इसमें बोला गया है कि लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। अब उसके सब सेक्शंस और हैं। 315 ए के अंदर कहा गया है कि केंद्र में यूपीएससी होगा और राज्य में लोक सेवा आयोग, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग होगा, जो राज्यपाल द्वारा गठित किया जाएगा राज्य विधानमंडल की सिफारिश के ऊपर। 315(2) में है संयुक्त लोक सेवा आयोग, मतलब जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब 2 राज्य मिलकर चाहे तो एक सर्विस कमीशन बन सकता है उनका। ठीक है, तो ये प्रस्ताव पारित करके संसद में भेज दें तो संसद जेपीएससी का गठन कर देगी। ये है। फिर 315(3) में क्या है? इसमें है कि यदि कोई लॉ बनाना हो तो बनाया जा सकता है, ऊपर वाले 2 अनुच्छेदों के अंदर। फिर चौथे में क्या है? इसमें है कि राज्यपाल चाहे तो कोई भी भर्ती आरपीएससी के बजाय यूपीएससी से करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आरएएस की भर्ती चाहे तो राज्यपाल चाहे तो आरपीएससी से नहीं करवा के यूपीएससी को बोल सकते हैं कि आप कराओ। ठीक है, वो भी कर सकता है। अनुच्छेद 5 में क्या है? यूपीएससी आरपीएससी के अलावा भी और किसी आयोग से करवाना चाहते तो उससे भी करवा सकता है। ठीक है, तो ये किसके अंदर है? अनुच्छेद 315 के अंदर। फिर देखो 316 के अंदर क्या है? 316 के अंदर है अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति और उनकी पदावधि से संबंधित चीज़ें। ठीक है, आओ। तो सबसे पहले तो इनकी कार्यकाल क्या होता है? इनका कार्यकाल होता है 62 वर्ष या 6 वर्ष, मतलब 62 वर्ष की उम्र या 6 वर्ष, जो भी पहले हो। अनुच्छेद 316। ठीक है,
अनुच्छेद 316 ए में क्या बोला है कि आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, तो ये कैसे होगा? राज्यपाल द्वारा राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर की जाएगी। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। अब आरपीएससी के अंदर क्या मैनर है? आधे सदस्य तो क्या है, या तो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी, उसके 10 साल का एक्सपीरियंस वाले सदस्य आधे तो वो होंगे। आधे सदस्य होंगे राजनीतिक, शिक्षा, कानून, समाज सेवा, इनसे आएंगे। ठीक है, तो आधे आधे सदस्य बढ़ जाएंगे। फिर इसमें कार्यवाहक अध्यक्ष का भी प्रावधान है। तो 15वां संविधान संशोधन 1963 में यदि आरपीएससी अध्यक्ष नहीं है या कार्य में असमर्थ है तो राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल बाकी सदस्यों में से अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। इसमें वो चीज़ नहीं है कि वरिष्ठतम सदस्य को तुम अध्यक्ष बना दोगे, वो चीज़ नहीं है ना। राज्यपाल क्या करेगा? बाकी सदस्यों में से अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। ओके, चलो। जेपीएससी में कार्यवाहक सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, कौन करेगा? राष्ट्रपति। फिर 316(2) में बात की जाए कार्यकाल की, तो कार्यकाल कितना होता है देख लिया अपन ने, 6 वर्ष या 62 वर्ष। पहले ये 60 वर्ष था, एज क्या थी? 60 वर्ष। लेकिन 41वें संविधान संशोधन 1976 में, है ना, इसको चेंज कर दिया गया और ये इसका क्राइटेरिया हो गया। ओके, फिर देखो 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज प्रमुख पद को राज्यपाल में बदल दिया। कौन से संशोधन में? 7वें संशोधन में 1956 में। ठीक है। फिर अनुच्छेद 316(3) क्या बोल रहा है कि एक बार कार्यकाल पूरा होने पर उसी पद पर वापस नियुक्त नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है। अगर एक बार आप कार्यकाल पूरा हो गया, अगर आप आरपीएससी अध्यक्ष रहे तो वापस से आरपीएससी अध्यक्ष आप नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो ये इसकी शर्त है। ओके, आगे देखते हैं। त्यागपत्र किसको देंगे? आरपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल को त्यागपत्र देंगे और जेपीएससी का सदस्य और अध्यक्ष किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है। फिर देखो अनुच्छेद 317, देखो 17 पे खतरा, मतलब सदस्य व अध्यक्ष का निलंबन, ये कैसे होगा? उनको कैसे हटाया जाएगा? निलंबन कैसे होगा? तो हटाने के 4 आधार हैं हमारे पास। वो 4 आधार कौन कौन से हैं? देखो, एक तो कदाचार। कदाचार का मतलब बुरा व्यवहार या बुरा काम, जैसे भ्रष्टाचार है या और कुछ भी है। फिर दिवालिया, फिर संवेतन नियोजन और शारीरिक मानसिक अयोग्य। अगर ये 3 चीज़ें हैं, है ना, कदाचार के अलावा जैसे ये 3 चीज़ें हैं, इनमें क्या होगा? इसमें सीधे राष्ट्रपति हटा सकता है, राष्ट्रपति सीधे हटा सकता है। लेकिन कदाचार किया है कोई, है ना, जैसे कोई भ्रष्टाचार है और कुछ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जांच भेजेगी जो राज्य सरकार है वो। आरोप सिद्ध होने पर राष्ट्रपति हटाएगा। इसको हटाया राष्ट्रपति द्वारा ही जाएगा। अभी इसलिए देख रहे होंगे बाबूलाल कटारा का जो मैटर है उसके अंदर हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति को। और फाइल भेजी जा चुकी है। फाइल पे जैसे साइन हो जाते हैं बाबूलाल कटारा को हटा दिया जाएगा। ठीक है, 2nd ग्रेड की जो भर्ती है, पेपर लीक किया था, उनको हटा दिया जाएगा। चलो, कदाचार के आरोप में जांच चलने पर राज्यपाल अध्यक्ष और सदस्यों को निलंबित कर सकती है। किसको निलंबित कर सकती है? अध्यक्ष और सदस्य को। कौन कर सकता है? राज्यपाल। निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। ठीक है। फिर कदाचार क्या होता है? कोई कंपनी ज्वाइन कर ले, शेयर होल्डर बन जाए, और भी कोई काम है जैसे भ्रष्टाचार वगैरह, वो सब कदाचार में आएंगे। ठीक है। फिर अनुच्छेद 318 में क्या है कि आयोग की सेवा शर्तें क्या क्या है, मतलब जब वो रहेगा वहाँ पर तो क्या क्या सेवा शर्तें हैं। आरपीएससी के सदस्य संख्या व सेवा शर्तें राज्यपाल तय करेंगे। कौन तय करेगा? भाई सदस्य संख्या भी फिक्स नहीं है इसकी, और काम क्या है ये भी फिक्स नहीं है। कौन तय करेगा? राज्यपाल। यूपीएससी की सदस्य संख्या व सेवा शर्तें राष्ट्रपति तय करता है। और जेपीएससी, इसमें क्या होता है, ये तीनों जो है ना, यूपीएससी और जेपीएससी, इनकी राष्ट्रपति करता है। और इन आरपीएससी, यूपीएससी, इनकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकते। मतलब भाई इनके कोई सैलरी कम नहीं कर सकते, डिमोशन नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है। चलो, आरपीएससी में सदस्य संख्या कितनी है? स्थापना जब हुई थी उस समय सदस्य संख्या थी 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में है 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य। ठीक है, मतलब 8 मेंबर। लेकिन ऐसा नहीं कि फिक्स 8 ही रहेंगे, बढ़ घट भी सकते हैं। ये अभी 8 हैं, वो अलग बात है। ठीक है। चलो फिर देखते हैं 319। देखो, सेवानिवृत्ति के बाद क्या करेंगे? आयोग के सदस्य और अध्यक्ष न रहने पर, मतलब ये अगर इनको पद से हट जाते हैं, ये है ना, या तो सेवा काल पूरा हो गया या और कोई कारण हट गए, तो वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
या स्टेट गवर्नमेंट में नियोजन के पात्र नहीं है, मतलब और किसी पद पर इनको नहीं भेजा जा सकता। लेकिन कौन कौन से पद ज्वाइन कर सकते हैं वो बता रखा है। देखो, आरपीएससी का अध्यक्ष है तो वो क्या बन सकता है, यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, और अन्य संघ आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। आरपीएससी का अगर कोई सदस्य है वो क्या क्या कर सकता है, यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, आरपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, और अन्य संघ आयोग का अध्यक्ष बन सकता है ना। मतलब पहले बड़े पद पे रहोगे तो छोटे पद पे नहीं जा सकते, उससे बड़े कोई पद है तो वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, फिर देखते हैं लोक सेवा आयोग के कार्य क्या क्या है। अनुच्छेद 320 के अंदर इसके कार्य दे रखे हैं अपने को। कार्य क्या क्या है, देखो 4 कार्य है, सामान्य कार्य हैं, सलाहकारी कार्य हैं, अनुच्छेद 234 के अधीन कार्य है, और नहीं किए जाने वाले कार्य हैं। तो सामान्य कार्य क्या है कि भाई परीक्षा संचालन कराएगी, सीधी सी बात है। 2 या 2 से अधिक राज्य यूपीएससी को रिक्वेस्ट करे तो संयुक्त भर्ती की स्कीम की जा सकती है, तो वो भी की जा सकती है। सलाहकारी क्या क्या है, भर्ती की पद्धति जो होगी वो निश्चित करेगी, वो सुझाएगी। एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण और पदोन्नति किस प्रकार होगी वो कर सकते हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी, अगर किसको लगता है कि किसी ने अनुशासनहीनता की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कर्मचारी को क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी, मतलब किसी कारण उसकी क्षतिपूर्ति लगी है, पैसा लगा तो उसको क्षतिपूर्ति राशि कौन दिलाएगी, आरपीएससी दिलवाएगी। ठीक है, और क्या क्या है, कोई लीगल कार्यवाही के लिए उसको खर्च करना है तो लीगल कार्यवाही की राशि है। राष्ट्रपति और राज्यपाल से अन्य मामलों में सलाह ले सकता है, कौन ले सकता है, आरपीएससी। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल इनसे सलाह ले सकते हैं, आरपीएससी और यूपीएससी से। 1 वर्ष से ज़्यादा सेवा वाले की नियुक्ति के नियमितीकरण, सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति आदि, मतलब 1 वर्ष से ज़्यादा की सेवा हो चुकी है तो पुनर्नियुक्ति कैसे करनी है, सेवा विस्तार कैसे करना है, ये सब बातें होगी। ठीक है, आगे देखो, राज्यपाल नियम बना सकते हैं कि किसी मामले में आरपीएससी की सलाह आवश्यक नहीं है। विधानमंडल में रखना होगा, 14 दिन बहस के बाद यस और नो आएगा। मतलब राज्यपाल चाहे तो आरपीएससी की सलाह लेगा, नहीं चाहे तो नहीं लेगा। नहीं लेगा इसका जो मैटर है वो विधानमंडल में रखना होगा कि भाई क्यों नहीं लिया आपने। ठीक है, और 14 दिन बहस के बाद यस और नो आएगा विधानमंडल से, फिर जाके आगे बात होगी। राज्यपाल किसी सेवा को आरपीएससी के दायरे से हटा सकते हैं, जैसे ये चाहे तो, जैसे कोई इसने बोल दिया भाई आरएस की जो सेवा है उसको आरपीएससी के दायरे से हटाओ, तो हटा भी जा सकता है, विधानमंडल के समक्ष प्रस्ताव रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, फिर अनुच्छेद 234 के कार्य, जिला न्यायाधीश के अलावा अतिरिक्त न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल आरपीएससी व हाईकोर्ट से सलाह लेगा। देखो समझो मेरी बात, जिला न्यायाधीश के अलावा, मतलब जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायिक अधिकारी जो भी हैं, जिला न्यायाधीश को छोड़ करके, उनकी नियुक्ति के लिए आरपीएससी व हाईकोर्ट से सलाह ले सकता है, कौन, राज्यपाल ले सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो फिर कौन से कार्य नहीं किए जाएंगे, देखो आरक्षण 16.4 मतलब 16 अनुच्छेद और 4 सबधारा के संबंध में कोई कार्य वो नहीं किया जाएगा। एससी एसटी का कोई दावा है वो नहीं किया जाएगा। सेवाओं का वर्गीकरण है वो भी नहीं किया जा सकेगा। भुगतान करना है वो भी नहीं हो सकेगा। और प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग वगैरह है वो भी नहीं हो सकती। कैडेट प्रबंधन भी नहीं किया जाएगा। तो ये सारे वो कार्य हैं जो आरपीएससी द्वारा नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब देखते हैं लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार। देखो, राज्य विधानमंडल विधि बनाकर कोई ऐसा लॉ बना दे विधानमंडल, आरपीएससी को अन्य कार्य दे सकता है। जैसे रिलायंस कंपनी के लिए भर्ती भी आरपीएससी करवाएगा, तो ये अन्य कार्य हो गया। आरपीएससी सदस्य संख्या में विस्तार कर सकते हैं, कार्यों में विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कौन करेगा, राज्यपाल और विधानमंडल करेंगे। फिर अनुच्छेद 322 में आरपीएससी के व्यय, ठीक है, इसमें क्या क्या होगा, अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, उनकी पेंशन किस पर भारित है, राज्य की संचित निधि पर भारित है। बड़ा इंपॉर्टेंट पद है ये। ठीक है, इनके वेतन और किस पर भारित है, राज्य की संचित निधि पर। ठीक है, फिर देखो अनुच्छेद 323 आरपीएससी का वार्षिक प्रतिवेदन। वार्षिक प्रतिवेदन शोध संभाग तैयार करेगा। ठीक है, मतलब रिसर्च विंग जो है वो तैयार करेगी। इसमें राज्यपाल को सौंपेंगे ये, और उसके बाद राज्यपाल इसे विधानमंडल में रखेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। आरपीएससी योग्यता की फिक्स नहीं है, सीधी सी बात है, बताया अपन ने। सदस्य संख्या भी फिक्स नहीं है, पता है। आरपीएससी कार्य नियंत्रण स्टेट गवर्नमेंट करेगी, कौन से कार्य करने हैं कौन से नहीं करने, स्टेट गवर्नमेंट।
आरपीएससी के अंदर 6 विंग है, कौन कौन सी है? प्रशासनिक है, परीक्षा है, विधि है, भर्ती, लेखा, शोध, ये सब विंग इसके अंदर है आरपीएससी के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा आरपीएससी। ओके, धन्यवाद। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।